हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक आ रहे हैं। जैसे जैसे थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.1, जिसमें हमने पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल, पाँचवा, छठवा सवाल हमने सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिए, तो आपने देखे भी होंगे। अब हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 7। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसमें दो सवाल है। पहला है 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - cos थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो ये सवाल हमने आपके लिए यहाँ लिख लिया है, देखो। हल, यदि तो आप लिखते हैं दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब हम लिखेंगे माना, क्योंकि अभी दिया है तो माना कॉट थीटा बराबर 7 के/8 के। हम लिखते हैं जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। इससे परेशानी नहीं आती, वो तो एक फॉर्मेलिटी के लिए अपन एक नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने लिख दिया कॉट थीटा बराबर 7/8 के, दोनों में लगा दिया। अब हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने डायग्राम बना दिया। एंगल क्या है, कौन क्या अपना थीटा, तो हमने यहाँ पे थीटा बना दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है ना। साइन कॉस टेन, कॉसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कॉट। अब हमने देखा कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार, तो आधार क्या है अपने पास 7 के, लंब क्या है हमारे पास 8 के। हमको निकालना क्या है, कर्ण, तो इसके लिए नाम दे दो ABC। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है AC का वर्ग, ओके। आधार हमको दिया गया है 7K का वर्ग प्लस लंब है हमारा 8। ये हमने आपको सॉल्व हल करना सिखाया है, फिर देख लो। 7K का वर्ग बराबर होता है 7K गुणा 7K। 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, K का गुणा K में करेंगे तो K का वर्ग, ठीक है। 49K का वर्ग। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ज़्यादातर कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 7 का गुणा 2 में कर देते, 7 दूनी 14 कर देते हैं। इसलिए हमें इस तरीके से बताना पड़ रहा है कि किसी बच्चे का सवाल पेपरों में गलत ना हो। तो 8K गुणा 8, अच्छा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 8K गुणा 8K, क्योंकि घात जितनी होती है ना उतना ही हम उसको गुणा में लिख देते हैं 2 बार। 8 का गुणा 8 में करेंगे 8 × 8 = 64, K का गुणा K में करेंगे K² 64K²। अब हम
ऐड कर देंगे 49 और 64, 9 4 13 का 3 1 6 4 2 से 11, 113 के का वर्ग। ये आ गया हमारा AC यानी कर्ण। ठीक है, अब हमारे पास अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ले लीजिए दोनों पक्षों का वर्गमूल, इसका वर्ग AC बराबर 113 का के वर्ग है, तो इससे ये रूट का साइन हट जाएगा, तो आपका बचेगा AC बराबर। अब यहाँ 113 का तो वर्ग होता नहीं है, वर्गमूल नहीं होता, वर्ग तो अपन कर सकते हैं लेकिन यहाँ वर्गमूल नहीं होता, तो इससे ये रूट में ही रहेगा और के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया AC। अब हम यहाँ रखेंगे AC की जगह रखेंगे 113 के, इतना कर लिया। अब हमने करना क्या है, हमारे जो सवाल में हमें वैल्यू किस किस की निकालनी पड़ी। देखो, साइन की और कॉस की और कॉट की, ये तीनों की वैल्यू निकालो, फिर हम सवाल एक एक से सॉल्व करेंगे। तो हमने निकाला साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, तो आप देखिए लंब है आपका 8 के, कर्ण है आपका रूट में 113 के किससे के हमने काट दिया 8 बटे रूट में 113। कॉस थीटा ये हमेशा याद रखना, अगर आपने अभी तक याद नहीं किया हो तो इस तरीके से करना। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें अपना 7 के, तो 7 के बटे में कर्ण है आपका वही 113 के, रूट से बाहर निकालना है इसको, तो के से के कट गया, 7 बटे रूट में 113। ओके, एक और निकालना हमको कॉट थीटा। इससे क्या वहाँ पे वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। कॉट तो है ही आपका, कॉट तो 7/8 दिया ही है सवाल में। ठीक है ना, तो आप इसको निकालो ना निकालो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो फिर भी लो 7k/8 के, क्योंकि डायग्राम से इसमें हमने के लिया है ना, तो आपको वही लिखना 7/8। ये अपने नॉर्मल जो मान निकालने थे वो हमने निकाल लिए। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम एक अलग से फिर बार बार पेज पलटना पड़ेगा तो बच्चों को दिक्कत आएगी। चलिए, अब आप इसमें देखिए, सब कुछ यहाँ दिख रहा है आपको। चलिए, पहला सवाल क्या दिया गया है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। देखिए आपको सब दिख रहा होगा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, स्टेप आपको समझ आ रही है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज है बस पूरा, और कुछ नहीं है। देखिए हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब 1 sin थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अभी आप इसको दिखा रहे हैं हम। चलिए, sin थीटा क्या है 8/√3, 8/√113 ब्रैकेट, यहाँ भी वही रखेंगे 8/√113, क्योंकि साइन तो चेंज करना। नीचे देखिए 1 + cos थीटा अपने पास क्या है 7/√113, 7/√113 और 1 - 7/√113। ओके, अब यहाँ पर आप चाहें तो देखिए एक फॉर्मूला बनता है a - b और a + b, वो होता है a² - b²। ठीक है,
तो हम लगा रहे हैं दोनों में। 1a² माइनस b², a² माइनस b²। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है आपका, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 की घात 2, मैंने अभी समझाया 64, तो यहाँ से रूट का साइन हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 113। 1 माइनस 7 का घात 2, 49/113, क्योंकि इस पर रूट लगा देगा। अगर ये रूट नहीं होता तो इसको भी अपना मल्टी गुणा करते हैं, तो रूट है तो स्क्वायर से रूट हट गया, लेकिन इस पर रूट नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 की घात 2 है, ऐसे देखो 7 × 7, 7 7 49, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है, अब तो आपको अगर एलसीएम आता है तो देखिए, हमें एलसीएम ले रहे हैं दोनों जगह। यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा 113, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे 113 माइनस 64। सेम वही कंडीशन नीचे करेंगे अपने एलसीएम। ये दोनों देखो बटे में अलग अलग, इन दोनों का हमने आमने सामने गुणा किया है 113, इसका कैची गुणा बोलते हैं, क्रॉस गुणा 113 माइनस 49। अब यहाँ से क्या होगा, 113 से 113 कट जाता है, ठीक है। तो आपका 113 में से 64 माइनस घटा दो, 113 में से 64, 13 में तो 4 गए 9, ठीक है ना। 10 में 6 गए 4, क्योंकि हमने एक कैरी यहाँ घाट को ले लिया हासिल, तो 49/64 ये हमारा पहले का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे दूसरे वाले। तो दूसरा हमारा है कॉट थीटा। कॉट थीटा है ना, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सॉरी, हमने कॉस लिख दिया, कॉट स्क्वायर। कॉट का मान हमें मालूम है 7/8 का होल वर्ग। तो हम क्या करेंगे इसमें, 7/8 गुणा 7/8, आमने सामने गुणा का चिन्ह होता है, तो हम आमने सामने गुणा करते हैं। 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64, ठीक है। तो ये आपके आंसर कंप्लीट हो गए, देख लीजिए। आप इस सवाल का रिवीजन कीजिए, तब तक हम आपके लिए दूसरे सवाल की तैयारी करते हैं। ओके।